रिपल्सन थ्योरी, ये क्या है? ये मॉलिक्यूल के शेप को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इट डील्स विद शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसका रिपल्सन किसके कारण होता है? यहां लिखा है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ये रिपल्सन का ऑर्डर क्या है कि रिपल्सन या तो लोन पेयर के बीच हो सकता है, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, ठीक है, या मोनो पेयर बॉन्ड पेयर। तो रिपल्सन ऑर्डर जो है आपका सबसे ज्यादा रिपल्सन देता है लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद बॉन्ड पेयर। ये रिपल्सन का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। इस रिपल्सन के कारण मॉलिक्यूल के शेप में बदलाव आएगा, ठीक है। कैसे बदल जाता है देखिए, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन नीट में। लोन पेयर रिपल्सन कब बोलेंगे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर कब बोलेंगे? बॉन्ड पेयर कब? जैसे CH4 है, ठीक। अब पहले इस पर देखिए कि लोन पेयर्स आ रहा है कि नहीं, तो लोन पेयर्स निकालेंगे। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 माइनस, हाइड्रोजन का वैलेंस 1 into 4, यानी कि 0 लोन पेयर्स। इस पर लोन पेयर्स नहीं है, तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये सिखाएंगे आगे स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। इस पर तो लोन पेयर है नहीं, 0 है, लेकिन इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स है और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें भी 2। इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के बीच रिपल्सन होगा, इसीलिए इसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अगर एक भी लोन पेयर आ जाएगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। यहां पे जो होगा बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। इससे नेक्स्ट मान लीजिए NH3 लिए, लोन पेयर निकालिए। नाइट्रोजन का 5 माइनस वैलेंसी 3, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब 1 लोन पेयर। नाइट्रोजन का पहले ज्योमेट्री बना देते, 1 लोन पेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ कौन कौन सा रिपल्सन करते हैं। बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो सकता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन हो सकता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्सन कौन है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। इसलिए हम लोग लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्सन को लेंगे। यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। मान लीजिए अगर H2O ले लेते हैं, ऑक्सीजन का लोन पेयर देखिए, ऑक्सीजन का 6 माइनस, हाइड्रोजन का 1 into 2, यानी 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर्स। और इसका V शेप होता है, लोन पेयर रिपल्सन के कारण ये बेंड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। किस रिपल्सन को कंसीडर करेंगे? लोन पेयर। सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्सन देगा लोन पेयर। यहाँ लोन पेयर रिपल्सन, ठीक। अब ये स्ट्रक्चर जो है बनाने का तरीका बताएंगे कैसे बनता है। ये हाइब्रिडेशन के आधार पर इसका ज्योमेट्री हम लोग बनाएंगे। जैसे देखिए अगर मान लीजिए ठीक, अगर मान लीजिए हाइब्रिडेशन sp है, तो इसका ज्योमेट्री जो होगा आपका लीनियर होगा। ज्योमेट्री जो होगा लीनियर होगा, शेप भी क्या होगा इसका? लीनियर। ठीक, जैसे एग्जांपल में अगर मान लीजिए A को लेता है, B सराउंडिंग लेता है, AB2 है, तो ये A सेंट्रल एटम, फिर B लीनियर टाइम होती है, ये पूरा 180 डिग्री पर है। तो हाइब्रिडेशन sp होगा तो कौन कौन ऑर्बिटल भाग लेगा? ऑर्बिटल इन्वॉल्व, एक s तो भाग लेगा, प्लस p का कोई भी भाग ले सकता है। p के पास 3 ऑर्बिटल होता है, p
पी एक्स पी वाई पी जेड, एनी पी, कोई भी पी का कोई पी एक्स पी वाई पी जेड, इसमें से तीनों में से कोई भी बाहर आएगा। ठीक, बॉन्ड आएगा एक्स। अगर मान लीजिए हाइब्रिडेशन sp2 आता है, तो कौन कौन ऑर्बिटल भाग लेगा? ऑर्बिटल इनवॉल्व ए से लेगा प्लस पी का कोई भी दो 2p पी एक्स पी वाई कोई भी ले सकते हैं, पी जेड कोई भी ले सकते हैं, दो ऑर्बिटल लेना। ठीक है, ज्योमेट्री की अगर बात करें और से ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, ट्रायंगल बना लीजिए, मान लीजिए AB3, ठीक है, ए सेंटर एटम है, सराउंडिंग बी, मान लीजिए ए बी बी ये पूरा कितना डिग्री है? 120 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल जो हो गया आपका, बॉन्ड एंगल 120, ठीक है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है, तो कौन कौन ऑर्बिटल भाग देगा? ऑर्बिटल इनवॉल्व ए से लेगा प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, एस का एक होना चाहिए, पी तीनों लेगा तो sp3 हो, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होगा आपका? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अगर लोन पेयर 0 होगा, लोन पेयर कितना होना चाहिए? 0। यहां लिख देता हूं, लोन पेयर होना चाहिए 0, तो टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल में ले लिखिए A2 4, ए टेट्राहेड्रल बी बी बी, ये टेट्राहेड्रल, जो इसका एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, ये बॉन्ड एंगल जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5, ठीक है। अगर मान लीजिए लोन पेयर्स एक आ जाता है, हाइब्रिडेशन sp3 हो और लोन पेयर्स एक आए, ठीक है, तो इस केस में ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल नहीं होगा, लेकिन इससे शेप जो होगा चेंज हो जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए बी 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 दोनों पिरामिडल बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। लोन पेयर्स आ जाएगा, मान लीजिए अगर लोन पेयर्स 2 आ जाए तो इसका शेप जो हो जाएगा आपका V शेप। जैसे एग्जाम्पल में AB2, लेकिन यहाँ पर 2 लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर L2 ले लेते हैं लोन पेयर, तो A B B, यहाँ लोन पेयर हो जाएगा 2 ऐसे दिखा देंगे लोन पेयर, ठीक। L जो है लोन पेयर से इस तरीके से दिखाएंगे। और देखिए अगर लोन पेयर 1 आ जाता है, ठीक, इसका ज्योमेट्री जो होगा
इरेगुलर होगा, ज्योमेट्री इरेगुलर। शेप जो होता है सीसॉ, सीसॉ शेप होता है। ऐसे अगर ए या बी या बी या बी, सीसॉ की तरह एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर दिखा दीजिए, सीसॉ बन गया, जिला जैसा यहाँ। ठीक, अगर मान लीजिए दो लोन पेयर होगा तो क्या होगा? sp3d हाइब्रिडेशन है, अगर लोन पेयर मान लीजिए दो है, ठीक है, ज्योमेट्री जो होगा इसका इरेगुलर ही होगा, लेकिन शेप जो है टी शेप, या लिखेगा बेंट टी शेप। जैसे ए बी बी, दो लोन पेयर है तो लोन पेयर को यहाँ, मान लीजिए अगर लोन पेयर 3 आ जाए, इसका ज्योमेट्री जो होगा रेगुलर होगा, शेप जो होगा लीनियर होगा, लीनियर से। ठीक, जैसे ए यहाँ बी, लोन पेयर 3 है तो 3 लोन पेयर लिखेंगे। मान लीजिए अगर हाइब्रिडेशन sp3d2 आता है तो क्या है? हाइब्रिडेशन sp3d2 आता है, लोन पेयर्स 0 है। ठीक है, कौन कौन ऑर्बिटल भाग लेगा? एक एस पी का तीनों, पी एक्स पी वाई पी जेड, प्लस डी का 2 डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। डी के पास 5 ऑर्बिटल होता है, कौन कौन? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। 5 ऑर्बिटल का नाम। ठीक, तो इसका ज्योमेट्री जो होगा ऑक्टाहेड्रल, शेप भी जो होगा ऑक्टाहेड्रल को एक शॉर्ट में लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल। ठीक, तो मान लीजिए बनाते हैं एग्जांपल में AB6, A B ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल की अगर बात करें, ये 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री, ये सब 180 डिग्री पर है, आमने सामने। ठीक है, अगर मान लीजिए लोन पेयर्स 1 आता है, लोन पेयर्स 1 है, हाइब्रिडेशन यही रहेगा, लोन पेयर्स 1 आएगा, तो ज्योमेट्री इरेगुलर, शेप जो होगा आपका स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। जैसे ए स्क्वायर बना दिए, एक लोन पेयर दे देते हैं, ये बन गया आपका स्क्वायर। ठीक है, अगर लोन पेयर 2 होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स 2 होगा, ज्योमेट्री जो होगा आपका रेगुलर होगा, यानी अरेंजमेंट। शेप जो होगा आपका स्क्वायर प्लेनर होगा,
जैसे स्क्वायर बना लीजिए, ए बी, दो लोन पेयर्स है तो दो लोन पेयर दिखता है। एक्सियल पोजीशन, अगर मान लीजिए हाइब्रिडेशन sp3b3 होता है, लोन पेयर 0, और ऑर्बिटल कौन कौन भाग लेगा, एस पी का तीनों px py pz प्लस डी xy प्लस डी xz प्लस डी yz। ठीक है, ये तीनों भाग हैं। ज्योमेट्री की अगर बात करें तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यानी कि अगर ले लिए ए पेंटागोनल बना लीजिए पेंटेन टाइप का, बी ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर इसका बॉन्ड एंगल की बात करें 72 डिग्री, ठीक है। अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। अब इस तैयार जैसे अगर मान लीजिए एक लोन पेयर्स है तो इसका जो शेप होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, यानी ए एफ बी बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। मान लीजिए दो लोन पेयर्स आ जाए, ठीक है, तो दो लोन पेयर्स के लिए ए ये होगा इसका पेंटागोनल प्लेनर। अब इसके आधार पर क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं कुछ लिख देता हूं शॉर्टकट। मानिए एक्स एच डैश अगर 3 आता है तो ये लोन पेयर हमेशा इस पर 2 होगा, ठीक है। इसका शेप जो होगा टी शेप होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ClF3 हो जाए, BrF3 हो जाए, ICl3 हो जाए, अलवेज यही। सेकेंड, अगर XH5 हो जाए तो इसका लोन पेयर हमेशा 1 होगा, दोनों हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल, जैसे एग्जांपल में BrF5। अगर XH7 हो जाए, ठीक है, इसका लोन पेयर 0 होगा, और ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इस तरीके से बना लिए, डायरेक्ट हो जाए। नीट में पूछा भी है, जैसे कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, CH4 है, ठीक है। इसका ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर निकालेंगे। सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालेंगे। हाइब्रिडेशन के लिए बताया था टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर जोड़ दीजिए 4 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 4 टोटल 8 आ गया। तो बताया था कि 8 या 8 से कम होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड कीजिए 4 आएगा। तो 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। लोन पेयर की अगर बात करें तो लोन पेयर क्या होगा, इसको कार्बन में देखेंगे 0 आएगा। 4
वैलेंसी इसका 1 into 4 0। इसका मतलब इसका ज्योमेट्री जो होगा टेट्राहेड्रल होगा। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना लीजिए, जस्ट अभी बताया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का। ठीक, नेक्स्ट अगर एग्जांपल लें NH3 है, नाइट्रोजन के लिए देखिए, सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालिए। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 + 3 8 by 2 यानी 4। हाइब्रिडेशन जो हो गया आपका sp3। और जब हाइब्रिडेशन sp3 हो गया, लोन पेयर देख लीजिए, नाइट्रोजन का कितना 5 - 3 1। और हाइब्रिडेशन sp3 और लोन पेयर 1, तो पिरामिडल 2 लोन पेयर होगा तो भी से 1 लोन पेयर पिरामिडल, 2 लोन पेयर भी से। अगर हाइब्रिडेशन sp3 होगा तो ये पिरामिडल बना लीजिए N H H H, 1 लोन पेयर। नेक्स्ट अगर वाटर लेते हैं, हाइब्रिडेशन निकालेंगे। सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन छठा ग्रुप है 8 की 2 से डिवाइड 4 आया, 4 के लिए sp3। लोन पेयर्स निकालना है, ऑक्सीजन 6 - 2 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 लोन पेयर्स। और हाइब्रिडेशन sp3 2 लोन पेयर भी से, भी जैसा बनाइए 2। बेंड क्यों है, क्योंकि ये लोन पे रिपल्सन है, दोनों ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ये इधर से दबाएगा, ये इधर से दबाएगा, बेंड हो जाएगा। नेक्स्ट